सत्संगत प्यार से कहिए धन्यंकार। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। शुक्र अदा करें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का, जिनकी सीम कृपा से जीवन में ऐसा सेवा का अवसर प्राप्त होता है। अभी एक स्टेज पर मैसेज लिखा है, सभी उसको पढ़ रहे हैं। प्रेम, नम्रता, भाईचारा, मानव सेवा है धर्म हमारा। ये सतगुरु का संदेश है, सतगुरु का आदेश है। सतगुरु दी उपदेश तो वड्डी हुंदी कोई वाणी नहीं। मन अपने नू भेंट चढ़ाना इस तो वध कुर्बानी नहीं। तो ऐसा जीवन जीना है, प्रेम, निम्रता, भाईचारा। बहुत ऊंची अवस्था है ये भक्त की। मन के अंदर प्रेम आ जाए, विनिम्रता आ जाए, वरना तो कई बार होता है प्रेम तो है लेकिन साथ अहंकार आ जाता है। विनिम्रता भी हो, प्रेम, निम्रता, भाईचारा। और फिर आगे फरमा दिया कि मानव सेवा है धर्म हमारा। पुरातन इतिहास में भी इसी बात को बार बार दोहराने का प्रयास महात्मा ने इंसान को इस ओर अग्रसर करने का प्रयास किया कि चार पदार्थ जे कोई मांगे संत जना दी सेवा लागे। सेवा की बहुत अहमियत है, सेवा में प्रफुल्लता है। चार पदार्थ जे कोई मांगे। चार पदार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सभी धर्मात्मा बनना चाहते हैं, सभी अर्थव्यवस्था धन दौलत से मालामाल होना चाहते हैं, सभी चाहते हैं। कामनाएं भी सभी चाहते हैं मेरी पूरी हो और मोक्ष भी प्राप्त हो। और महात्मा ने यह फैसला दे दिया कि चार पदार्थ जे कोई मांगे संत जनादि सेवा लागे। संत महात्माओं की सेवा करके आए इंसान तो ये चारों पदार्थ प्राप्त हो जाएंगे। और ऐसा संदेश यहाँ पर जो आपने सामने पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ऐसी अरदास करें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पवित्र चरणों में। दयालु मां दया करो, कृपा करो, ऐसी सेवा हम कर पाए। और भी लिखा है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र हरि भजन से हो, इत विद हो कल्याण। तो भक्त भी साफ नहीं करता कि मैंने इतनी सेवा की है, इतनी संगत की है, इतने लंगर कराए, मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ। बेगर्ज जिना दी उल्फत और नमाज दी कीमत नहीं मांगते। बार बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी हमारे समझाते रहे कि बेगर्ज जिना दी उल्फत और नमाज दी कीमत नहीं मांगते। और भी सतगुरु माता सविंदर जी फरमाते रहे कि इश्क हकीकी का एक असूल, तू कबूल तेरा किया सब कुछ कबूल। तो ऐसी अरदास करें सतगुरु माता जी के पवित्र चरणों में ध्यान करते हुए। दयालु मां दया करो, कृपा करो, ये सेवा का बीज सभी को डालने का अवसर प्राप्त हो। अवसर तो माता प्रदान कर रही हैं, दयालु माँ है, सतगुरु माता जी दयालु हैं, कृपालु हैं। और उस ओर ये ज्ञान जैसे ज्ञान कर्म में डल जाए। पीछे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने पवित्र वचनों के माध्यम से हमें समझाया कि एक बार एक व्यक्ति कहीं अलमारी का दरवाजा बंद है और अलमारी को खींच रहा है, खोल रहा है। खुले कैसे? ताला लगा हुआ है और चाबी उसके हाथ में है। उस व्यक्ति के हाथ में चाबी है, लॉक किया हुआ है अलमारी को, लेकिन फिर भी चाबी नहीं लगा रहा और अलमारी को खींचने का प्रयास कर रहा है। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने पवित्र वचनों के माध्यम से ये मिसाल देकर हमें समझाया कि सतगुरु ने हमें ज्ञान रूपी चाबी दी है, खजाने की चाबी। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? ज्ञान रूपी चाबी हमारे हाथ में है। सत्संग में आकर पता लगता है, समझ आती है कि सेवा, सुमरन, सत्संग निष्काम निरीक्षित भाव से करके हम जीवन का सुख प्राप्त कर लेते हैं, खुशी प्राप्त कर लेते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने पवित्र वचनों के माध्यम से एक बार समझाया था कि किसी किसान ने धरती में हल चलाए, सुहागा घुमाया, खाद डाला, पानी दिया, बड़ी मेहनत की
वो काफी समय के बाद कहीं किनारे पर बैठकर वो व्यक्ति, वो किसान माथे पर हाथ रखकर बैठा देख रहा है। पास से गुजरने वाले व्यक्ति ने पूछा, भाई क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो? वो किसान कहता, मैं देख रहा हूं कोई फसल नहीं हुई, खेत में कोई फसल नहीं है। अच्छा, क्या किया था? महाराज बड़ी सेवा की, बड़ी मैं मेहनत की, हल चलाया, सुहागा घुमाया, खाद डाला, पानी दिया। भाई बीज कौन सा डाला था? कहता, बीज तो मैंने डाला ही नहीं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ये मिसाल देकर हमें जगाने की कृपा किया करते थे, जगाते थे कि बीज डालना है, सेवा का बीज बराबर, जो सारा साल हम कर्म बराबर, इसमें कोई शक की बात नहीं। संगत भी करते हैं, लंगर भी कराते हैं अनेकों अनेकों रूप में, लेकिन ये जो बीज समागम सेवा का बीज, जो एनुअल समागम, दास एक निवेदन करेगा आपके पवित्र चरणों में, अगर हर घर में एक गोलक रख ली जाए और गोलक पर समागम सेवा लिख दिया जाए, डेली कुछ ना कुछ डालते जाओ या हर महीने डालते चले जाओ, तो साल के अंत में जो समागम जब होगा फिर सोचा नहीं पड़ेगा, गोलक तोड़ो और पर्ची कटा लो। कितना सीधा सा बख्श लेना। बहुत अच्छा। तो ऐसी अरदास करें सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के पवित्र चरणों में कि गोलक कहीं ये नहीं कि घर में गोलक एक है, एक छोटा बच्चे की गोलक, बड़े बच्चे की गोलक, उनकी खर्ची मिलती है, उनको वो खर्ची, उनकी आदत पड़ जाए कि सेवा करनी है। सेवा करने की आदत बच्चों को डालने के लिए गोलक सभी को, और खुद भी गोलक रख ले, खुद भी गोलक रख ले। इस तरह हमारे कारोबार में बढ़ोतरी होती चली जाएगी, क्योंकि हमने सतगुरु माता जी को साथ जोड़ लिया अपने कारोबार में, और इस तरह हमें किसी किस्म की सोच भी नहीं करनी पड़ेगी। अब तो अनेकों अनेकों बार अनाउंसमेंट करनी पड़ती, भाई आपकी कहीं समागम सेवा नहीं आई, फिर पकड़कर पूछना पड़ता है, भाई आपकी सेवा नहीं आई। वो कहते अच्छा तो 4 दिन रुक जाओ। लेकिन अगर सारा साल वो इकट्ठी महात्मा करता रहता है, बच्चे भी करते रहते हैं, तो फिर वो समागम के दिनों में बराबर हम, और फिर एक और बात अब हम सोच के देखें, जब घर में कहीं ऐसा फंक्शन होता है, कहीं शादी ब्याह कुछ भी, सारे खर्चे बंद कर देते हैं, सारे खर्चे बंद, भाई समागम उधर शादी है, ये खर्चा करना है, सारे बाकी खर्चे बंद कर दो। अब ये जो एक होली फेस्टिवल, बहुत बड़ा एक त्यौहार, होली पवित्र त्यौहार, ये एनुअल संत समागम जो हर साल होता है, और इस साल सतगुरु माता जी की इसी कृपा से यहाँ समालखा में हो रहा है। तो ऐसी अरदास करें सतगुरु माता से दीक्षा जी महाराज के पवित्र चरणों में, दयालु माँ दया करो, कृपा करो, सभी के कारोबार में बढ़ोतरी हो, जहाँ जहाँ जिसकी की पेमेंट रुकी है उनकी पेमेंट मिल जाए, रुकावट ना आए, और कहीं कोई दुकानदार है दुकानदारी में बढ़ोतरी हो जाए, कोई नौकरी करता है तो नौकरी में उसकी तरक्की हो जाए, ताकि अनगिनत रूप में आपकी कृपा से समागम सेवा की पर्चियां कटाकर आपकी कृपा के पात्र बने। साथ संगत प्यार से कहिए, धन निरंकार।